क्रिस में मेरे प्रिय भाई दादा बहनों, आज मादा कलीसिया मन चिंतन करने के लिए हमें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 31 तक दे रही है। सुसमाचार का मुख्य विषय है स्वर्ग राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। जब सुसमाचार पढ़ते हैं तो दो व्यक्तियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक अमीर जिनका कोई नाम नहीं है, दूसरा लाजरुस गरीब थे, उनके लिए नाम भी दिया लाजरुस। लाजरुस शब्द का अर्थ है ईश्वर की आश्रय में। ईश्वर की आश्रय में रहने वाले व्यक्ति लाजरुस इस धनवान के, इस अमीर व्यक्ति के घर के पास ही पढ़ते थे। दोनों अपने जीवन बिता दिया। अमीर मलमल कपड़ा पहनकर अच्छे भोग विलास में अच्छे अच्छे खाना खाकर अपना जीवन बिता दिया, और लाजरुस इस अमीर व्यक्ति के मेज से गिरने वाले उस टुकड़े को लेकर अपने भूख को मिटा दिया। दोनों मर गए। एक स्वर्ग चला गया और दूसरा नरक। जब यह व्यक्ति, अमीर व्यक्ति नरक चला गया तो उसने दूर से देखते लाजरुस को अब्राहम की गोदी में बैठकर वह उस संदेश को, उस जीवन को बिता रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम लोग इस सुसमाचार को ध्यान में देखते समय दो बातें हमारे सामने आ जाते हैं कि धनवान अपने जीवन काल में ऐसा कोई पाप नहीं किए थे। बाइबल में कहीं नहीं बताया उसने पाप किया है, लेकिन अपने जीवन काल में जिस सुविधाओं को लेकर उसने जीवन बिता दिया, उसमें एक बात को वह भूल गए। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ना सिर्फ पाप करने से, बल्कि जो कार्य, जो भला कार्य है वो नहीं करने से भी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस अमीर व्यक्ति के जीवन में तो यही हुआ है। उसने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ इतना ही था, जो उनके पास थे उन्हें वह देख नहीं पाए। सुसमाचार के और नजर डालते समय हमें पता चलता है कि वचन 25 को लिखते हैं। अब्राहम कहते हैं, पुत्र याद रखना, क्योंकि तुम जीवन में सुख ही सुख मिलाता। वही एक शब्द हम देख ले, याद रखना। मित्रों, क्या याद रखने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं? वर्षों पहले इब्राहिम ने उस अमीर व्यक्ति को कहा था याद रखना। आज वही शब्द को ईश्वर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, याद रखना। एक बात को हमको याद रखना है, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का एक दान है। मेरे जरूरत के बाद जो कुछ मेरे पास रखे हैं वह दूसरों के लिए मदद करने के लिए ईश्वर ने हमें दिया है। इस बात को अवश्य हमको याद रखना है, ये दूसरों के लिए है। अमीर व्यक्ति इस बात को भूल गए थे, इसलिए कहते हैं कि याद रखना। हमारे जीवन में भी अगर हम भूल जाते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, इन सब की ओर से ही हमारा पालन पोषण हुआ था, इन लोगों ने मेरी मदद किया था मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इन लोगों को भूल जाते हैं, अगर हम उस अवस्था को भूल जाते हैं, तो प्रभु हमें भी कहेंगे याद रखना। दूसरी बात, वचन 23 में
आंखें उठाकर देखना, आंखें उठाकर देखा। अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में हर प्रकार के भोग विलास को, हर प्रकार की सुविधाओं को लेकर अपना जीवन बिता दिया, इसलिए उसको किसी का परवाह नहीं था। लेकिन जब उनके जीवन में यंत्रणाएं आ गई, दर्द आ गई, तो वह अपने आंखें उठाकर देखने लगे। तभी उनके नजर लाजरुस में पड़े। लेकिन उनके जीवन काल में लाजरुस बिल्कुल उनके पास थे, घर के गेट के पास पड़े रहते थे। इतने सालों साल रहने के बाद भी एक दिन भी उसने उस लाजरुस को नहीं देखा। इसलिए कहते कि आंखें उठाकर देखना है। मित्रों, आज भी हमारे घर के चारों तरफ कई लाजरुस हैं, कई लाजरुस रहते हैं। हम किस नजरिया से उन्हें देखते हैं? क्या हम उन्हें देखने में सफल होते हैं, या उस अमीर के समान बिना देखे अपने जीवन के लिए चले जाते हैं? कोशिश करना ऐसे लोगों को देखने के लिए अपनी मृत्यु तक इंतजार नहीं करना है। अपने जीवन काल में ही उन्हें देखना, ताकि हम स्वर्ग जा पाएंगे। बिशप फुलटन शीन जी कहते हैं, जो हम सोचते हैं इन्हें हम स्वर्ग में मिलेंगे, उन्हें हम शायद नहीं मिल पाएंगे स्वर्ग में, बल्कि उन्हें मिलेंगे जिनके बारे में हम सोच रहे थे इनके बाद, इस जीवन के बाद कभी नहीं मिल पाएंगे। मित्रों, ऐसे लोगों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है जिनको हमारी मदद की जरूरत है। कभी वे हमारे माँ बाप होंगे, कभी हमारे पति या पत्नी होंगे, कभी हमारे बच्चे होंगे। ये सब एक ना एक प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी चाह के अनुसार क्या हम अपना जीवन बिताते हैं। अगर उनकी चाह के रूप में नहीं बल्कि हमारी इच्छा के रूप में है, तो हमारे जीवन में एक बात जरूर आएंगे, वह है हमारी स्वार्थता। इस स्वार्थता अगर हमारे जीवन में आते हैं तो इन सबको हम भूल जाएंगे, उनकी जरूरत को भूल जाएंगे। ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, अपने धन दौलत, अपने रिश्तेदारें, अपनी प्रतिभाएं हैं जो हमारे जीवन में है। ये सब ईश्वर का एक दान है। ये दो दान प्रभु ने हमें दिया है, वो दूसरों के साथ बांटने के लिए है, ना कि सिर्फ हमारे लिए रखने को। यहूदियों के जीवन में उनके समय ऐसी एक भावना थी कि जिनके पास धन दौलत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, तो वह ईश्वर से अनुग्रहित है। इसलिए वो किसी न किसी प्रकार के तरीके को अपनाते हुए धनवान बनना चाहते थे। प्रभु ऐसी अवसर पर हमारे लिए एक उदाहरण देते हैं ईश्वर के अनुग्रह के लिए नहीं, बल्कि इसके द्वारा दूसरों को मदद करने के लिए ही। संत पौलुस भी यही कहते हैं, तुम्हारे पास जो है वह ईश्वर ने दान में दिया है, इसलिए इस दान में ही देने का है। विक्टर हुगो अपने प्रसिद्ध नोवेल में कहते हैं, जिंदगी लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। जिंदगी लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। शायद आप लोग फादर फ्रांसिस के बारे में सुना होगा। पूरे इंडिया में जो किडनी का डोनेशन, उस जो फाउंडेशन किया उसका चेयरमैन है। फादर हमेशा यही कहते हैं, दे दो, अपनी किडनी दे दो। अगर आप अपनी किडनी देने में असमर्थ हैं, कम से कम चटनी तो दे दो। बहुत ही अच्छी बात है प्रिय मित्रों। हमारे जीवन द्वारा जो हमसे हो सके उससे दूसरों को देने के लिए है, देने में ही हमारा जीवन होते हैं। तो आइए हम कोशिश करें, जो हमारे पास है उसे हमें दूसरों के साथ बांटने के लिए,
जिनके पास नहीं है। और स्वर्ग राज्य के भागीदार बनने के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी मृत्यु तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे कि हमारे पड़ोसी कौन है, सच्चा पड़ोसी। हम कोशिश करें हमारे जीवन में उद्धार का, इस भावना को, इस सच्चाई के उद्धार का, एक सच्चा क्रिस्त भक्त प्रभु यीशु के मूल्यों को अपने जीवन में लागू करते हुए हम जीवन बिताएंगे और अपने ईश्वर के साथ स्वर्गीय जीवन बिताने में हम सक्षम होंगे। फिर से सबको जय यीशु।